हमारा चैनल। लेक्चर नंबर 2 चला था ज्योग्राफी का। तो मैंने आपको एक बात और बतानी थी इसके अंदर, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में जो मैंने आपको बताई थी पहले वाली, कि इसमें जो लाइनें होती हैं लैटीट्यूड जिसे हम कहते हैं, ये लाइनें आप देखो तो हमेशा कम होती चली आती है। तो इनकी लेंथ क्या होती है? कम होती है। भाई आप इक्वेटर सबसे लंबी लाइन होती है, फिर कम होती चली जाती है। पर जब आप जो लाइनें होती हैं, ये कौन सी होती हैं? ये तो होती हैं लैटीट्यूड। और लैटीट्यूड हमेशा, ये कौन सी होती है? लैटीट्यूड। और लैटीट्यूड हमेशा क्या होती है? नॉट इक्वल। और आप लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करो, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली रेखा। भाई ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, ये लेंथ हमेशा बराबर होती है। इसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड जो होती है वो हमेशा इक्वल लेंथ की होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इनसाइट में भी कराया था, ठीक है जी। तो यहाँ तक बात हो गई। अब मैं ज़रा बात करता हूँ एक्सट्रीम पॉइंट की और लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट और लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट में कुछ बड़ी बात है नहीं, ये समझ लो। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। ये है जम्मू कश्मीर, ये है कन्याकुमारी, ये है हमारे पास कन्याकुमारी, ये हमारे पास गुजरात, और ये है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन से एरिया आते हैं। देखो जम्मू कश्मीर में आता है सियाचिन, सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है नॉर्थ का। अगर आप वेस्ट की बात करोगे तो सबसे लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा है? गुजरात। और गुजरात के अंदर सबसे लास्ट वाला पॉइंट का नाम क्या है? गोहार मोटा। गोहार मोटा पेपर में आंसर क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे तो ये तो पता ही होगा, किबूती सबसे लास्ट का पार्ट है। किसके बीच में? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का फ़र्क है, मैंने आपको बताया भी था। अगर यहाँ सूरज सुबह 6 बजे उगता दिखता है तो यहाँ पर वो 8 बजे दिखेगा। अच्छा, कन्याकुमारी की आप बात करोगे तो कन्याकुमारी के अंदर आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं साउथ में। भाई कन्याकुमारी के अंदर 2 पॉइंट ये है कि एक तो मेन लैंड है जो हमारे पास, मतलब जो लैंड है, और एक है साउथ मोस्ट पॉइंट। दो तरह की चीज़ें आती हैं यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक हमारे पास है मेन लैंड, एक हमारे पास साउथ मोस्ट पॉइंट। मेन लैंड में हमारे पास क्या है? वो पॉइंट जो लैंड पर है उसका नाम है बच्चों कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी, ठीक है। इस कन्याकुमारी का ये तमिलनाडु में मिलती है, बता दूँगा आपको। और इसका एक और नाम है, बताओ क्या? कैपी कोमरिन। ये पेपर पूछा जाता है, कैपी कोमरिन इसका पुराना नाम है कन्याकुमारी का। साउथ मोस्ट पॉइंट की बात करोगे तो ये आपको पता होना चाहिए, इंदिरा पॉइंट है। और नहीं पता तो बड़ी दिक्कत है। इंदिरा पॉइंट है, कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार में पाया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ तक बात होगी सारी। मैं कोई ना समझ में आया तो बता दूँ यहाँ तक। अभी इंदिरा पॉइंट का एक और नाम हो रहा है, जगमली पॉइंट। अब देखो ये पूरा पार्ट हो गया आपका। अब इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है कि अगर आप 4 एक्सट्रीम पॉइंट की बात करते हो, एक्सट्रीम पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो आप इस देखो साउथ के अंदर कौन सा पॉइंट है। पहले तो आप ये देखो कि नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या मिलेगा आपको? सियाचिन। गुजरात के अंदर है गोहार मोटा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर है आपको किबूती, वो भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कन्याकुमारी के 2 पॉइंट है, मेन लैंड और दूसरा हमारे पास साउथ मोस्ट पॉइंट। साउथ मोस्ट पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में आता है, इसका नाम है, ठीक है जी। एक हमारे पास है मेन लैंड हमारे पास क्या है? कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर है, इसका नाम दूसरा क्या है? कैपी कोमरिन। तो यहाँ तक तो आपकी बात हो गई, जो कि जहाँ तक मुझे समझ में आती है चीज़ें, ठीक है जी। तो हो गया यहाँ तक। चलिए अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ते हैं स्टोरी को। ठीक है, आइए टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं। ये बात है हमारे पास इंडियन कोस्ट लाइन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इनसाइट में ही पढ़ा दिया। देखो मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक भी क्वेश्चन वो नहीं लिखूँगा जो फालतू का होगा, सिर्फ वही बात करूँगा
जो पेपर में आती है। ठीक है, आप इतने सारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ना, उल्टा सीधा पता नहीं क्या हिस्ट्री पढ़ाते रहते हैं, क्या पढ़ाते रहते हैं, वो छोड़ दो आप, मेरी मान लो बात। मैं सिर्फ वही पढ़ाऊँगा, सिर्फ पेपर में आता है, सिर्फ यही होता है काम जो होता है। हमारी टोटल इंडियन कोस्टल लाइन जो है वो 7,500 किलोमीटर लंबी करीब है। दो याद करो कि मेनलैंड कितनी बड़ी है और आइसलैंड कितना बड़ा है हमारे पास। तो अप्रोक्स 5 के मतलब 5,000 और एक्चुअल फिगर है इसकी 5 to 220 किलोमीटर, बस आप याद करो 5 किलोमीटर की है। ये हमारे पास 94 किलोमीटर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो सबसे बड़ी कोस्टल हमारे पास कहाँ पर है? गुजरात की है। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई होगी तीसरे पार्ट में। ये क्वेश्चन पेपर में आया था, 1 नॉटिकल माइल किसके बराबर होता है? 1 नॉटिकल माइल्स किसके बराबर होता है? माइल्स होता है 1.8 किलोमीटर। याद करने वाली बात है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं? देखो आ रहे ना सारे क्वेश्चन ये आपके उस इनसाइट के अंदर, जबकि ये क्वेश्चन सारे मेरे हैं। रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं बच्चों टैरिंग बेसिन। ठीक है, और ये है कहाँ पर? तिब्बत में, तिब्बत में। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी बात हो गई। अच्छा, एक यहाँ पर एक बात आप और याद कर सकते हो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ काशगर, ये पेपर में आया तो नहीं पर लेकिन कभी आ सकता है। काशगर एंड खोतन, एक सिविलाइजेशन है काशगर एंड खोतन। ये कहाँ पाई जाएगी आपको? ये कहाँ पाई जाती है आपको? तरमीन बेसिन। तरमीन बेसिन क्या है? रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। तो कहाँ बैठती है? तिब्बतन के ऊपर बैठती है। ठीक है जी, तो यहाँ तक 5वीं पॉइंट एक लिखा रहा हूँ मैं आपको, वो ये है इंडिया के बारे में कि भाई लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी है? लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी है और स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन किसकी है? स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट एरिया किसका है और स्मॉलेस्ट एरिया है किसका? ये 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने बता रहा हूँ। लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की वो है बच्चों यूपी की। सबसे कम पॉपुलेशन है बच्चों वो है हमारे पास गोवा की। सबसे बड़ा जो एरिया है वो है हमारे पास, बताओ सबसे बड़ा एरिया किसका है हमारे पास? राजस्थान। और सबसे स्मॉलेस्ट एरिया हमारे पास किसका है? वो है गोवा। मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास जो है वो है सिक्किम। 4 पॉइंट आप याद करो। लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास किसकी है? उत्तर प्रदेश की। लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारे उत्तर प्रदेश। स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास सिक्किम की। तो ये क्वेश्चन आपको याद हो गया, ये याद हो गया। लार्जेस्ट एरिया किसका? राजस्थान का। स्मॉलेस्ट एरिया किसका? गोवा का। तो यहाँ तक आपको सारी बातें याद हो जाएगी। कोस्ट लाइन के बारे में याद हो गया होगा, 1 नॉटिकल माइल किसे कहते हैं और रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं है इनसाइट के अंदर, चेक करके देखो एक बार। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ, रफ करता हूँ मैं इसको। स्क्रीनशॉट खींचते चले आओ बच्चों। चलो, शायद नोवा पॉइंट है, मुझे याद नहीं कितना पॉइंट है। 3 तरह के मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक है हमारे पास पार्क स्ट्रेट बे, चेक कर लो बच्चों, मैंने पढ़ा चुका हूँ। मैकमोहन लाइन, जो मेरे जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मैं ज़रा बड़ा सोच समझ के लिखता हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं लिखता। और स्टूडेंट लाइन। अच्छा जी, चलो आ जाओ। पार्क स्ट्रेट बे ये कहाँ पर है? ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में नहीं है। मैकमोहन लाइन किसके बीच में? मैकमोहन लाइन हमारे पास बचाओ किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। रेड के फैन किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है क्योंकि ये पहली लाइन थी, अब तो है ही नहीं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान तो अलग अलग हो चुके हैं। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में लाइन। ठीक है जी, चलिए। ऐसा कोई वो बताओ देश जिसकी सबसे बड़ी बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर होती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश शेयर लार्जेस्ट बाउंड्री विद इंडिया, इंडिया के साथ। 11वां पॉइंट मैं बताता हूँ बच्चों आपको। जो इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो एक एग्जाम्पल है सुपर मोस्ट बाउंड्री का। एक पूछते हैं क्वेश्चन कि सुपर मोस्ट बाउंड्री का एग्जाम्पल बताओ।
सुपर मोस्ट बाउंड्री का एग्जांपल बताओ, तो आप बच्चों बताओगे बाउंड्री बिटवीन पाक एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बांग्लादेश पहली बात तो सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, ये क्वेश्चन पेपर में आया था लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश के अंदर। और सुपर पोज्ड बाउंड्री हमारे किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है जी। चलो अब मैं आपको एक 12वां पॉइंट करवाता हूँ अच्छा सा। मान लो ये आपका इंडिया है, नीचे का पार्ट है इंडिया का, ये हमारे पास इधर वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर जो आता है ये आता है अरेबियन सी, अरेबियन सी। और बच्चों यहाँ पर आता है BOB, BOB होता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है जी। यहाँ पर जो आता है वो है लक्षद्वीप, और जो यहाँ पर है वो है अंडमान निकोबार। आप इसको ऐसे कर सकते हो A और B के नाम से कि A और B है। तो ये आपका बात है, ये है लक्षद्वीप और ये है आपका अंडमान निकोबार। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पहली बात तो अच्छी बात है ना, याद कर लो। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया आपका, एक्सट्रीम बाउंड्रीज मैंने पूरे बता दिए। अब हमारे पास बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी लगती है, ये क्वेश्चन मैंने आपके उसमें भी आया था इनसाइड के अंदर। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं वो आते हैं, पहले तो वो ख़त्म ही कर दो आप। जब ये सारे क्वेश्चन करोगे तो 10 में से कम 10 क्वेश्चन आए, 6 तो वैसे ही मिल जाएंगे आपको, 3-4 में आप तुक्का मार दो, 1-2 में आप तुक्का लगा दो। तुक्का मतलब है जो आपको नॉलेज के ऊपर है, ठीक है, तुक्का नहीं लगाना कभी। और फिर अपने आप बस इतनी कट हो जाती है बस। आ जाओ चलो अब पढ़ते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। अब मैं इसको भी रखा देता हूँ। टॉपिक है हमारे पास इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। एक है हमारे पास पाकिस्तान, दूसरा हमारे पास चाइना, तीसरा हमारे पास नेपाल, चौथा हमारे पास बांग्लादेश, पांचवा हमारे पास भूटान, छठा हमारे पास म्यांमार और सातवां हमारे पास अफगानिस्तान, ठीक है जी। इनमें ये बताने कौन कौन सा स्टेट कहाँ का मैच करता है। देखो पाक की बात करोगे तो जम्मू कश्मीर लगता है, राजस्थान लगता है, गुजरात लगता है और एक लगता है पंजाब। वेरी गुड, तो ये तो सिंपल से याद हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। चाइना की बात करोगे तो उत्तराखंड लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है, सिक्किम लगता है और अरुणाचल प्रदेश लगता है, ठीक है जी। 2 याद हो गए बच्चों, तो याद करने पड़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे भी आता है तुम्हें भी याद करने पड़ेंगे। नेपाल पे आ जाओ, नेपाल के अंदर लगता है बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ठीक। बांग्लादेश पे आ गए, बांग्लादेश नीचे है तो वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय। बच्चों मेघालय को शिलोंग कहते हैं क्योंकि मेघालय की राजधानी जो है ना शिलोंग है। एक है त्रिपुरा और असम। खत्म बांग्लादेश आपको। जब मेरी वीडियो देखो ना तो आप उसको वैसे कर लेना टिल्ट, तो पूरा आपको साफ दिखेगा। भूटान पे देखो, भूटान है हमारे पास, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इधर पड़ जाता है ना ये असम, ठीक। म्यांमार की बात करो, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुरी, मिजोरम, ठीक है जी। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में क्या है कि बस एक ही पार्ट है जी, जो POK है ना, बीच में पार्ट पड़ता है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, तो बस POK लिख दो आप, बस खत्म। और वो भी आप जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगर आप देखो तो इंडिया कहता है हमारा पार्ट है। तो बच्चों पाकिस्तान हो गया हमारा, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, सॉरी ऊपर नीचे हो गया, म्यांमार और अफगानिस्तान। देखो बच्चों क्वेश्चन यहाँ से इनसाइड में टेस्ट में दिया हुआ था, मैंने भी करा दिया आपको। ये आपको याद करना पड़ेगा तो करेगा, ऐसा कुछ भी कोई इलाज नहीं है। देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, याद होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन होते हैं एनालिसिस, जैसे भाई हाइड्रोस्फेरिक क्वेश्चन है, लिथोस्फेरिक क्वेश्चन है, वो आपको तो पता याद समझोगे आप उसको कि रेन कैसे बनती है,
कहाँ हमारे पास मुझसे कम है, कहाँ ज़्यादा, टेम्परेचर कैसा पड़ता है, ये क्वेश्चंस होते हैं फैक्चुअल्स। जिन बच्चों को ये याद रहते हैं वो क्वेश्चन पेपर ऐसे निकाल देते हैं 2 मिनट के अंदर, क्योंकि समझने वाले क्वेश्चन सब कर देते हैं और रटने वाले क्वेश्चन बच्चे कर नहीं पाते, तो वो उनकी हवा निकल जाती है पेपर में आते आते। लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करा दिया मैंने। देखो बच्चों, मैं उनके लिए भी करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी फीस कितनी ज़्यादा होती है, 1.5 लाख रुपये होती है। तो मैं ये भी करा रहा हूँ कि भाई जो बच्चे हमारे पास होते हैं या पूरी इंडिया के अंदर और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इतनी पेमेंट नहीं कर पाते, तो वो तो यूज़ करेंगे ना। ठीक है, तो आप इनको लाइक और शेयर करो उनको, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उनके पास तो पहुँचें चीज़ें। तो नोट्स में प्रोवाइड धीरे धीरे करा ही रहा हूँ आपको और मैं समझा भी रहा हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर द ऑपॉर्चुनिटी।